I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Game with another topic, lecture number 21, cost differential equation. And the topic is written in front of you. We are going to again discuss on derivatives and integrals in Laplace transform. So first we are going to discuss हमने पिछले लेक्चर में कुछ इस तरह से किया था, उसमें भी हमने डेरिवेटिव्स को देखा था, पर यहाँ पर वहाँ पे हमने देखा था कि हम डेरिवेटिव्स को ही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रल में. ठीक है, सॉरी, वहाँ पे हमने देखा था कि हम डेरिवेटिव्स को ही लैप्लास में कैसे वाई डैश है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट तरीके से देखेंगे. तो पहला तो है ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव में हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेरिवेटिव लेंगे इस लेप्लास, एक फंक्शन ऐसा जिसका लेप्लास लिया जा चुका हुआ है, उसका डेरिवेटिव लेंगे. फंक्शन किस रिस्पेक्टिव में, एस में, तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एस होगा, क्योंकि यहाँ पर एस जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है. तो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं, डी ओवर डी एस. अच्छा, इस एफ ऑफ एस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेप्लास क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी ऑफ एफ ऑफ टी और ये डी टी. अब मैं अगर डेरिवेटिव क्या होता है, इनवर्स ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी एस ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. अब मैं अंदर वाली चीज का अगर डेरिवेटिव ले लूं, डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, हम डेरिवेटिव किस तरह से ले रहे हैं, एस के रिस्पेक्टिव. तो हमारे पास तो एस के लिए तो एक ही फंक्शन है, सो दिस थिंग विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो आपके पास इंटीग्रल में 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज ई की पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एस टी और एस ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव माइनस एस और एफ ऑफ टी एज इट इज एंड देन डी ऑफ टी. ठीक हो गया. अगर मैं इसी चीज को दोबारा लिखूं, माइनस बाहर ले लूं और 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल आपका ई की पावर सॉरी, यहाँ पर हम आपके पास आ जाएगा टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, टी इज कांस्टेंट. तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. अब अगर मैं इसको माइनस एज इट इज, तो ये चीज पूरी किस चीज का लेप्लास है, इन दो का. ठीक है, ई की पावर माइनस एस टी और फंक्शन, तो मैं इसको लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी की शक्ल में लिख लूंगा.
सो अब मैं इसी चीज़ को एक और तरीके से लिखता हूँ कि ये लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी किसके बराबर है, ये माइनस ऑफ डी बाई डी एस माइनस ऑफ डी बाई डी एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर है। यहां पर अगर आप देखें लेप्लास इंटू टी ऑफ एफ ऑफ टी, माइनस साइन फिलर्स हटा दिया और ये इस जगह आ गया, तो ये किसके बराबर है, माइनस डी ओवर डी एस, यहाँ माइनस लगा दिया उस चीज़ को, माइनस को लेवल करने के लिए, इंटू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, ये वाली चीज़ बेसिकली यूं ही इज इक्वल टू करके चलती आ रही है, तो मैंने यहाँ से माइनस हटाया और माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये चीज़ इसके बराबर है ना, ये तो आप मानते हो क्योंकि सारा इज इक्वल टू हो चलता आ रहा है, तो ये वाली चीज़ इसके बराबर है। अब मैं माइनस यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, एक जगह होना चाहिए, तो मैंने माइनस यहाँ लिखा, डी ओ डी एस जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी, तो ये लेप्लास किसका हो गया, ये वाली चीज़ एफ ऑफ टी का, बेसिकली ये एफ ऑफ एस टी है। तो अब इसी तरह अगर ये आपने देखा कि इस तरह लिखा, तो ये इस चीज़ का हो, मैं लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी निकालना चाहूँ, लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी, तो अब ये माइनस डी ओवर डी एस इंटू लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी हो जाएगा, यानी कि टी की एक पावर बढ़ जाएगी, जाहिर बात है, इधर भी एक टी मल्टीप्लाई हुआ तो उधर भी होगा, विद इन लेप्लास है तो उधर भी विद इन लेप्लास है। बट अब ये चीज किसके बराबर है, यानी कि मैं इस चीज को दोबारा लिखूं अगर, तो माइनस डी ओवर डी एस, तो ये चीज बराबर है लेप्लास टी ऑफ एफ ऑफ टी माइनस डी बाई डी एस इंटू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो अगर इसी चीज को मैं दोबारा लिखूं, तो ये डी स्क्वायर बाई डी एच स्क्वायर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि पहले हमने इस चीज़ के डेरिवेटिव को इन टर्म्स ऑफ इसमें लिखा, फिर हमने एक लेप्लास ऑफ टी ऑफ एफ टी इसका और इसका एक्सप्रेशन बनाया, फिर हमने उससे एक फार्मूला जनरेट किया कि टी स्क्वायर के लिए कैसे एक्ट करेगा, और फिर टी स्क्वायर के अंदर सिंगल डेरिवेटिव के साथ कैसे एग्जिस्ट करेगा और डबल डेरिवेटिव के साथ कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो फिर सेम थिंग कि हम इन चीज़ों को देखते हुए एक फार्मूला जनरेट कर लेते हैं कि अगर मैं लेप्लास ऑफ टी की पावर एन और एफ ऑफ टी करूं, तो ये होगा बेसिकली माइनस वन की पावर एन, क्योंकि आपने देखा जब टी स्क्वायर में था तो वहाँ तो वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ था और डेरिवेटिव भी डबल हो गया था, तो इसी तरह ये माइनस वन की पावर एन पे काम चलेगा, और डेरिवेटिव भी आपने देखा कि स्क्वायर हो गया तो डी एन बाई डी एस की पावर एन, जो टी की पावर होगी उतना ही डेरिवेटिव का नंबर पावर होगी, उतनी ही माइनस वन की पावर होगी, और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी साथ एग्जिस्ट कर रहा होता है तो वो एफ ऑफ एस के ही बराबर होता है, जो लेप्लास लिया हुआ फंक्शन। तो अगर अब हम क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन जो भी हो और उसके साथ टी मल्टीप्लाई हुआ हो, ठीक है, पिछले में हमने ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हुए हो तो तब देखा था, और एफ की जगह एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी माइनस अल्फा हो तो वो चीज़ देखी थी हमने। अब हम देख रहे हैं कि फंक्शन कोई भी हो और उसके साथ टी मल्टीप्लाई हुआ हो।
So we are going to do some examples of this. So the first question is, Laplace of t into sin kt. ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को मैं आपको दो तरीकों से भी प्रूव करके दिखा देता हूँ। खैर अभी हमने जो तरीका पढ़ा है हम उसके मुताबिक चलेंगे। -1 की पावर एक तो आएगी, क्या आएगी, -1 की पावर, t की पावर क्या है 1, तो ये 1 ही। d/ds, डेरिवेटिव की पावर क्या होगी n, n क्या है 1, 1 क्या है t की पावर, n बेसिकली t की पावर है। और फिर लेप्लास ऑफ f ऑफ t क्या है, f ऑफ t ये चीज होगी और t मल्टीप्लाई हो रहा होगा sin kt। तो -1 एज इट इज d/ds, लेप्लास ऑफ sin kt विल बी k/s² प्लस k का स्क्वायर। अब मैं इस चीज का अगर डेरिवेटिव लेना चाहूं, यानी कि मैं इसको -k लिखूं और इस चीज का d/ds 1/s² प्लस k², और बेसिकली यू कैन से दैट इट इज -k d/ds इंटू s² प्लस k² का इनवर्स। तो -k एज इट इज, डेरिवेटिव इस चीज का कैसे लेंगे, पावर शुरू में, -1 शुरू में आ गया, पावर के अंदर वाली चीज s² प्लस k², पावर शुरू में, पावर एक कम कर दी, जो डेरिवेटिव लेने का एक तरीकेकार है इस मामले में किसी पावर वाले फंक्शन का। तो और फिर पावर के अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव, s² का डेरिवेटिव 2s और प्लस k² कांस्टेंट है तो उसका 0, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये k ओनली रह जाएगा और 2s भी साथ मल्टीप्लाई होगा और ये s² प्लस k² माइनस ये देन आके नीचे पॉजिटिव का स्क्वायर होगा, क्योंकि अब इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा 2ks/s² प्लस k² का होल का स्क्वायर। So that was something I was thinking to teach you. हम इसको नहीं, एक और फंक्शन को ना दोनों तरीकों से देखेंगे ताकि आपके लिए प्रूफ हो जाए कि दोनों तरीके काबिल अमल है। इस बात को आप नोट लिख लें कि मैं एक पहले लेप्लास ले रहा हूँ t इंटू ई की पावर 3t। इसमें क्या होता था कि मैं लेप्लास ऑफ t ले लेता था और e की पावर इसमें s को मैं कर देता था s अप्रोचेस टू s माइनस अल्फा, और अल्फा ये चीज होती थी तो s-3। ठीक है, अब t का लेप्लास क्या है 1/s का स्क्वायर, तो s की जगह s-3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज मैं आपको दोबारा जो अब हमने पढ़ी है, यानी कि हम यहाँ पे लेप्लास ले रहे थे t का और इसको फंक्शन को ट्रीट कर रहे थे, s2 को s-3 लिख देते थे। अब हम दोबारा इसी चीज का कि अब हम लेंगे लेप्लास, इसको फंक्शन कंसीडर करेंगे और इसका रूल कोई लगाएंगे। तो t की पावर क्या है 1, यानी कि n 1 है आपका, -1 की पावर n और फिर d/ds, फिर लेप्लास ऑफ योर फंक्शन। इस लेप्लास के फंक्शन क्या है हमारे पास e की पावर 3t। ठीक हो गया, -1 एज इट इज d/ds, e की पावर 3t का लेप्लास क्या होगा 1/s माइनस अल्फा होता है, तो अल्फा क्या है 3 है, तो ये 1/d/ds
का अपना एक अलग रोल है, और ये लेप्लास ऑफ 1/s-3 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं ये -d/ds s-3 अब मैं इसका डेरिवेटिव अगर लूँ तो ये माइनस, और ये पावर शुरू में -1, पावर एक कम करके, और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव s का डेरिवेटिव 1 -3 का डेरिवेटिव 0। यह अगर +1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, और s-3 की पावर -2, और ये फिर 1, इसको भी लिख लेते हैं 1/s-3 होल का स्केयर, ये नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर ली। आप देख लें हमने दो फार्मूलाज से इसका आंसर निकाला, ये अभी जो हमने पढ़ा ये उससे था, और ये हमारा प्रीवियस एक तरीक़ाकार था। तो आपने देखा कि दोनों से आंसर सेम है, तो दोनों तरीक़ेकार सेम हैं। बेसिकली आपको कुछ इसी तरह के फंक्शन से लेप्लास डील करना पड़ता है वो ऐसे फंक्शंस के लिए, ताकि रूल ही एक बना लिया जाए ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। सो अब एक एग्जांपल आ रही है तो ये कुछ पुरानी लग रही है मुझे, पर हम इसको डील कर लेते हैं, इसी में आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। देखते हैं इसके अंदर इसका कोई नॉलेज है या नहीं। तो एक एग्जांपल है, सॉल्व x डबल डेरिवेटिव प्लस 16x इज इक्वल टू cos 40, और आपकी x ऑफ 0 है और x डैश ऑफ 0 है, इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 1। इसको हम करेंगे s इंटू एक्स ऑफ s माइनस एक्स ऑफ 0, सॉरी दैट विल बी s स्क्वायर, और ये s इंटू एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डैश ऑफ 0, और फिर प्लस 16 एक्स ऑफ s, इसका लेप्लास लिया, इसका लिया, cos 40 का लेप्लास हो जाएगा s ओवर s स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, k इज 4, तो x ऑफ s कॉमन लूँगा, वो क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 16 माइनस s इंटू एक्स ऑफ 0, ये 0 के बराबर है तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस डैश ऑफ 0 जो कि -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस 16, तो ये x ऑफ s इंटू s स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस 16, और ये -1, सॉरी ये जाकर प्लस का 1, ये फिर x ऑफ s इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वायर प्लस 16 होल का स्क्वायर प्लस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 16। सो फिर आपका पुराना तरीक़ेकार ही है, या देख लेते हैं एक तरीक़ेकार और चीज़ का देख लेते हैं कि अगर मैं इस चीज़ का लेप्लास इन्वर्स लेने लगूं तो जी बिल्कुल इट विल बी एन अमेजिंग, कि मैं किस चीज़ से अब जा रहा हूँ। हमने जो एग्जांपल 1 की थी उसका नॉलेज यहाँ लगेगा आपके लिए। तो जो पहला क्वेश्चन किया इस सारे प्रोसेस में, तो यहाँ देखें अभी जो मैंने साइन के टी पहली एग्जांपल की, उसका जब मैंने लेप्लास लिया वो t इंटू साइन के टी था, बिल्कुल, तो उसका आंसर क्या आया था 2ks ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमें 2k भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, 2ks कर दूं ओवर s स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, तो इसका लेप्लास इन्वर्स लेना कितना आसान हो जाएगा। यानी कि x ऑफ s 2k क्या है हमारे पास 4s 2ks डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस होल का स्क्वायर, वहाँ भी यही था 2ks ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर होल का स्क्वायर, और प्लस 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 16 को आप एज इट इज डील कर लें।
या इसको मैं कहता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, लेप्लास इन्वर्स लेना आसान होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, इधर भी 8 से बेसिकली हमने मल्टीप्लाई किया 2k, तो यहाँ 8 से डिवाइड कर दिया। अब मैं इस चीज़ का जब लेप्लास इन्वर्स लेता हूँ तो ये x ऑफ t हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। ये चीज़ बेसिकली हमने 2ks ओवर एस के प्लस के स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये क्या आया था, ये k इंटू सॉरी t इंटू साइन के टी का लेप्लास लेने के बाद आई थी बात। तो इस चीज़ का जब हम लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो फिर t इंटू साइन के टी आएगा, तो t इंटू साइन के टी, तो k क्या है 4, क्योंकि ये इस चीज़ का लेप्लास लेने के बाद आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के टेकिंग लेप्लास इन्वर्स, तो t इंटू साइन के टी, के इज 4, ये चीज प्लस 1/4 और ये k ओवर एस के प्लस के स्क्वायर साइन 4t, साइन के टी आता है वही चीज। तो ये आपने देखा कि किस तरह था। सो अब आगे एक है ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम है। तो फिर डायराक डेल्टा फंक्शन है हमारे पास। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले में हम इन चीज़ों को देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।